चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो उस केसेस में हम लोग जो सेक की पावर जो है उसे डिक्रीज कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जिससे हम लोग 10x को, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 10x को ही डिवाइड करेंगे, 10x को डिवाइड करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि इजीली वो इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल 10 to the power m x into sec square x dx। ऐड कर देते हैं हम इसमें 10x को t ऐड करते हैं तो sec स्क्वायर x dx जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। यह आ जाएगा t to the power m sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे dt आ जाएगा और फिर हम इसे इंटीग्रेट करके यहाँ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जो t आएगा हमारा वो है 10x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 to the power n plus 1 x divided by n plus 1 plus c। अब यहाँ तो जो है ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था, बट कभी कभी क्या होता है कि ये डायरेक्टली नहीं आ पाता है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे 10 स्क्वायर x into sec to the power 4x dx। तो अगर मैं यहाँ पे 10x को t रेट कर लेता हूँ जैसे कि बताया था मैंने, तो sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे यहाँ dt हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे sec to the power 4 है तो क्या किया जाए, तो 10 स्क्वायर x into sec स्क्वायर x into sec स्क्वायर x dx लिख देते हैं हम लोग, और 10 स्क्वायर x, इसको sec स्क्वायर x को हम लोग 1 plus 10 स्क्वायर x लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन इजीली सिंपलीफाई हो जाएगा, यानी कि अब हम यहाँ पे 10x के प्लेस पे t रखेंगे और sec स्क्वायर x dx, ये देखिए ये sec स्क्वायर x dx जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आता है t स्क्वायर 1 plus t स्क्वायर एंड dt।
इसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, देन इंटीग्रेट टी क्यूब बाई 3 प्लस टी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। बी की वैल्यू रख दी जाए, यानी कि 10x जो हो जाएगा 10 क्यूब x बाई 3 10 पावर 5x बाई 5 प्लस सी। तो यहां हम इसे समझें कि देखिए पिछले क्वेश्चन में sec स्क्वायर x dx डायरेक्ट आ गया था, तो अगर sec टू दी पावर 4x है तो तब उस केसेस में किया जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको sec स्क्वायर x कर देंगे और एक को sec स्क्वायर x को 1 प्लस 10 स्क्वायर x करेंगे, ताकि 10x की वैल्यू इजीली रखी जा सके। तो ये जो 10 और sec का कॉम्बिनेशन है, ये ही हमारा कोट और कोसेक के कॉम्बिनेशन में भी किया जा सकता है, यानी कि कोट और कोसेक वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो भी ऐसे ही सिंपलीफाई किए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन जिसमें सिर्फ sec हो तो उसको कैसे सिंपलीफाई किया जाए, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ लिख दूं sec टू दी पावर 4, तब क्या किया जाए, मतलब ओनली हमारा जो है इंटीग्रेशन है sec टू दी पावर 4x dx। तो मैंने आपसे बताया इसे दो बार लिखेंगे, 2 टाइम्स पावर पर डिजिट एक्सप्लिट कर देंगे, यानी कि, और इसे लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे हम लोग dt रख देंगे और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर dt t प्लस t क्यूब बाई 3 प्लस c। t की वैल्यू रख दी जाए तो 10x प्लस 10 क्यूब x बाई 3 प्लस c। तो जैसे मैंने tan और sec का बताया, ऐसे ही कोट और कोसेक का भी सिंपलीफाई होगा उसी तरीके से।
तो एक कोसेक का भी सॉल्व करके देख लेते हैं। कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक टू द पावर 4x dx। कोट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। कोट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अगर हम लोग कोट एक्स को t लेट कर लेते हैं, कोट x इज इक्वल्स टू t, तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। It means cosec square x dx is equals to minus dt। माइनस क्या रख लेते हैं, कोट x के प्लेस पे हमने t रखा है, इसे इंटीग्रेट किया जाए p2 by 3 e पावर 5/5 प्लस c। उसके बाद t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो ये हो जाता है हमारे पास 4 by 3 4 x by 3 प्लस 4 to the power 5x by 5 प्लस c। tan cube x dx अगर ये फॉर्म कोई आ जाती है तब इस केसेस में क्या किया जाए, tan square x into tan x dx, हम इससे पावर को स्प्लिट कर लेते हैं, tan स्क्वायर x को लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 tan x dx और sec स्क्वायर x tan x माइनस tan x dx सबको हमने जो है सेपरेट किया। और tan x का तो हम लोगों को इंटीग्रेशन पता है, लेकिन अब हमें इसे सिंपलीफाई करना है sec स्क्वायर x tan x को। सिंपल है, tan x को t लेट कर लेते हैं हम लोग, tan x को t लेट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये आ जाता है हमारा t dt और ये आ जाता है log sec x, यानी कि tan x का इंटीग्रेशन भी नो दैट माइनस log cos x भी होता है, आप इसे जो है log sec x भी लिख सकते हैं।
प्लस सी, और इसे बाद में एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए, किया जाता है टी स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी, और ई की वैल्यू रख दी जाए यानी कि 10x, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो अगर कहीं पे 10 स्क्वायर एक्स आ जाता है तो आप इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखकर उसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी टाइप से जैसे 10 क्यूब एक्स को लिखा है हमने, 10 टू द पावर 4 एक्स को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 10 टू द पावर 4 एक्स का। अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो 2 टाइम्स इसको 10 स्क्वायर एक्स करना पड़ेगा। बट क्योंकि यहाँ देखिए पहले 10x आ रहा था, अब यहाँ पे जो है 10 स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो हम इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अब सेक एक्स को अगर हम लोग जो है 10x को डिवाइड कर देते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स dx, तो इट मींस t स्क्वायर dt माइनस, वी नो दैट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो 10x होता है माइनस x प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होगा। यहां हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं माइनस 10x प्लस x प्लस c, n क्यूब x बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। इस तरीके से हमारी ये टाइप जो है वो फिनिश हो जाती है।
Next form is sin to the power mx cos to the power nx dx. स्टेप 1 करेंगे हम लोग, चेक द एक्सपोनेंट ऑफ sin x एंड cos x. ये स्टेप 1 है हमारा, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे. टाइप के टाइप हम लोग अगर सीखते चलेंगे तो इंटीग्रेशन इजी है, इसीलिए आप टाइप टू टाइप जो है एक कॉपी में अलग से नोट भी कर सकते हैं और एक एग्जाम्पल नोट करेंगे तो आपको बाद में रिमाइंड कराने में यानी कि दोबारा से रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. स्टेप सेकंड ये है, इफ द एक्सपोनेंट्स of sin x is odd, यानी कि अगर sin x की एक्सपोनेंट अगर odd है पॉजिटिव इंटीजर, put cos x is equals to t, यानी कि उस केसेस में cos x को t लेट कर लेंगे. If the exponent of sin x cos x is odd, positive integer, put sin x is equals to t. उस केसेस में sin x को t लेट कर लेंगे हम लोग. If the exponent of sin x and cos x have both odd integer, यानी कि अगर sin x और cos x दोनों की ऑड हो, पुट sin x is equals to t और cos x is equals to t. उस केसेस में आप sin x की t रख सकते हैं या cos x को भी t लेट कर सकते हैं. और एक और केसेस होती है जिसमें दोनों इवन इंटीजर हो, यानी कि साइन की भी और कोस की भी. मतलब इसमें तो क्या होता था कि एक की ऑड है, जैसे पहले केसेस में sin x की t तो cos x को t लेट किया, दूसरे में cos x ऑड है तो sin x t लेट किया. और अगर दोनों ऑड है तो उस केसेस में sin x और cos x किसी को भी t लेट किया जा सकता है. बट वन मोर कंडीशन कि अगर दोनों की डिग्री जो है यानी कि दोनों की एक्सपोनेंट जो है इवन हो तो उस केसेस में क्या किया जाए. वैसे तो ये जो है हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है क्योंकि डी मोवियर्स थ्योरम का यूज किया जाता है उस केसेस में, और डी मोवियर्स थ्योरम जो है वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो हमारे 11th के सिलेबस में नहीं थी. तो डी मोवियर्स थ्योरम जब बताई जाएगी तो उस केसेस में, बट हमारे सिलेबस में sin x और cos x दोनों पॉजिटिव इवन इंटीजर पॉसिबल नहीं है. अगर होंगे तो उसे डी मोवियर्स थ्योरम का यूज किया जाता है. तो उसके लिए पहले आपको डी मोवियर्स थ्योरम को पढ़ना पड़ेगा जो हमारे 11th के सिलेबस में नहीं थी, मतलब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है. तो जब वो बताया जाएगी तब बताया जाएगा कि वो 4 केसेस जब दोनों की दोनों इवन इंटीजर्स हैं.
चलिए तो अब हम एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं इसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल sin क्यूब x इंटू cos टू दी पावर 4x dx। देखिए यहाँ पे जो है sin की पावर जो है वो ऑड है, तो इस केसेस में हम लोग cos x को डिलीट करेंगे। let cos x is equals to p, sin x dx is equals to minus dt, sin x dx is equals to minus dt। तो यहाँ t टू दी पावर 4 हो जाएगा और dx जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस dt में। बट यहाँ क्योंकि डायरेक्ट हम लोग sin x dx कर रहे हैं तो इसलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू sin x, और अभी हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं cos टू दी पावर 4x dx। देखिए sin क्यूब x जो है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू sin x, और sin स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि हम लोग cos x को डिलीट कर रहे हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ sin x dx के प्लेस पे आ जाता है माइनस dt, और t टू दी पावर 4 माइनस को अगर इनटू कर दिया जाए तो माइनस t टू दी पावर 4 प्लस t टू दी पावर 6 dt, t टू दी पावर 6 माइनस t टू दी पावर 4 dt। अभी हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 सॉरी t टू दी पावर 5 अपॉन 5 7 डिवाइड बाई 7 5 डिवाइड बाई 5 प्लस की वैल्यू यहाँ अब रखी जा सकती है। की वैल्यू जो है यहाँ पे cos x है, यानी कि cos टू दी पावर 7 डिवाइड बाई 7 cos टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin स्क्वायर x cos टू दी पावर 5x dx। तो जैसे यहाँ पे cos x की ऑड पावर है तो हम sin x को डिलीट करेंगे। लेट sin x is equals to t, cos x dx is equals to dt। तो हम इसकी पावर को स्प्लिट कर लेते हैं। क्योंकि t तभी सब्स्टिट्यूट हो पाएगा
साइन के प्लेस पर हम टी रख देते हैं, इट मींस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर dt, टी स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt, ब्रैकेट ओपन अगर कर दिया जाए तो टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 6 माइनस 2t टी दी पावर 4। इसके बाद इसे इंटीग्रेट करना आसान है, टी क्यूब बाई 3 टी टू दी पावर 7 बाई 7 5 बाई 5 प्लस टी की वैल्यू रख दी जाए, साइन क्यूब एक्स बाई 3 इस तरीके से हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कोस की डिग्री को हम लोग कैसे स्प्लिट करें, जैसे हमने टी लेट किया है। Next question is cos cube x into e to the power log sin x dx। मैंने आपको बताया था कि अगर e पावर log x हो तो उसे सिर्फ x लिख दिया जाता है, ये ऑलरेडी आपको पता है, e पावर log x is equals to x। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे और जो है दोनों है, तो आप किसी को भी डिलीट कर सकते हैं, बट हमें इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। cos स्क्वायर x into cos x into sin x dx। cos स्क्वायर x is 1 minus sin स्क्वायर x into cos x sin x dx। अगर अब cos x को t लेट sin x को t लेट कर लिया जाए, sin x is equals to t, it means cos x dx is equals to dt। 1 minus t स्क्वायर, देखिए cos x dx के प्लेस पे dt आ जाता है, t minus t क्यूब dt। अब इसे इंटीग्रेट किया जाए, t स्क्वायर बाई 2, एक पावर जो ऐड हो जाती है, पता है आप लोगों को, प्लस। अब यहाँ t की वैल्यू रखेंगे, इट मींस sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin टू द पावर 4x बाई 4 प्लस। तो अगर दोनों, जैसे इस केसेस में, इस केसेस में अगर आप देख रहे हैं कि दोनों की ऑड डिग्री है, अब आप चाहे sin x को t लेट करें चाहे cos x को, मैंने sin x को t लेट किया है, अगर आप cos x को t लेट कर देते तो भी आ जाता है क्योंकि sin x dx के प्लेस पे dt आ जाता है। तो मतलब अगर मैं इसको, मैंने इसलिए इसको सिंपलीफाई ऐसे किया है लेंथी, सो दैट कि आपको ये इजीली आगे जाके दिक्कत ना हो। बाकी अगर मैं यहाँ cos x को t लेट कर लेता तो sin x dx dt डायरेक्ट आ जाता और यहाँ t क्यूब आ जाता,
आंसर चेंज हो जाता। अगर मैं cosec को डिलीट कर लूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिस इज ए इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल का मीनिंग ये होता है कि अगर मेथड चेंज हुआ तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो अभी ये आंसर आया है, आप अच्छे से देखें। तो अगर मैं मेथड चेंज कर देता हूं तो देखिए आंसर उस केसेस में क्या होगा। बट ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, e पावर log x = x। तो देखिए अगर मैं मेथड चेंज कर दूं विच इज इजी, वो इजी होता है कैसे? cos x = t minus sin x dx is equals to dt, sin x dx is equals to minus dt। तो देखिए यहां आ जाएगा माइनस टी क्यू dt t टू द पावर 4/4 प्लस c। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिएगा ये आंसर चेंज हो गया। मैंने अगर, क्योंकि देखिए अगर दोनों ऑड है तो हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, बट जब चेंज करेंगे तो आंसर में वेरिएशंस आएंगे। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने मेथड सही किया है, आपका आंसर ये सही है। क्योंकि हमें ये बात याद रखनी है कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। आगे जाकर हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे जिसमें लिमिट गिवन होगी। उस केसेस में अगर हम मेथड भी चेंज करते हैं तो आंसर सेम ही आएगा। बट इस केसेस में जिसमें लिमिट नहीं दी है, दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि लिमिट नहीं दी है इसीलिए इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो उस केसेस में हम लोग किसी को, अगर हमने मेथड चेंज किया तो आंसर चेंज हो सकता है। आप इस बात को याद रखें।